प्रश्न लिखें। गोलीय लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। हेडिंग डालें लेंस। लिखें प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए कुछ पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लिए जाते हैं जिनके एक या दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। जिनके एक या दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं, इन अपवर्तक पदार्थों को ही लेंस कहते हैं। लेंस का वर्गीकरण देखते हैं, चार्ट बनाते हैं पहले। लेंस एक तरफ लिखें उत्तल लेंस, कोष्ठक में लिखें अवसाद लेंस। इधर लिखें अवतल लेंस, कोष्ठक में लिखें अपसाइड लेंस। उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटें। लिखें 3 भागों में उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस।
अवतलोत्तर लेंस। इधर लिखें अवतल लेंस के 3 भाग करें। उभयावतल लेंस, उभया अवतल लेंस, उभयावतल लेंस। दूसरा है समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। और एक है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। नीचे फर्स्ट हैंड डालें अब आप उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लिखें ऐसे लेंस, ऐसे लेंस जो किनारों पर से पतले, किनारों पर से पतले एवं बीच में से मोटे होते हैं। ऐसे लेंस जो किनारों पर से पतले एवं बीच में से मोटे होते हैं तथा समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ए हेडिंग डालें उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। बी हेडिंग डालें समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। इसका एक पृष्ठ उत्तल एवं एक पृष्ठ समतल होता है।
एक पृष्ठ समतल होता है। सी अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, इनका एक पृष्ठ, इनका एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ अवतल व एक पृष्ठ उत्तल होता है। उत्तल होता है, इनका एक पृष्ठ अवतल व एक पृष्ठ उत्तल होता है। उत्तल लेंस के पहले 3 चित्र बनाएं और उसके पश्चात फिर हेडिंग डालें अवतल लेंस। लिखें परिभाषा, ऐसे लेंस जो किनारों पर से मोटे व बीच में से पतले होते हैं, बीच में से पतले होते हैं तथा समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है या कर देते हैं, अपसारित कर देते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस कहलाते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखें, उभया अवतल लेंस, ए उभया अवतल लेंस, उभया अवतल लेंस इनके या इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। बी लिखें, समतलावतल, समतलावतल लिखें, इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। अवतल होता है।
सी। तीसरा लिखें उत्तलावतल। उत्तलावतल इनका एक पृष्ठ उत्तल, इनका एक पृष्ठ उत्तल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। अवतल होता है। चित्र बनाएं। दूसरा, पहला है उभयावतल। उभयावतल। दूसरा है समतलावतल। और तीसरा है उत्तलावतल। उत्तलावतल। बनाए चित्रों को। अगला प्रश्न लिखें, गोलीय लेंस के लिए, गोलीय लेंस के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। मैं सीधे हेडिंग डालकर उत्तर लिखना चालू कर रहा हूं। सबसे पहली हेडिंग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र लिखें, लेंस के वक्र पृष्ठों को, लेंस के वक्र पृष्ठों को जिन खोखले गोलों का, जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं, कटा हुआ भाग मानते हैं, उन गोलों के केंद्र को, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इन्हें क्रमशः C1 व C2 से व्यक्त किया जाता है। इन्हें क्रमशः C1 व C2 से व्यक्त किया जाता है। लिखिए वक्रता त्रिज्या। लिखें, लेंस के वक्र पृष्ठों की, लेंस के वक्र पृष्ठों की
लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, उसे प्रथम पृष्ठ व जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकलता है, उसे द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। तीसरा लिखें, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिखें, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखें, अगले हेड डालें फोर्थ, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र लिखें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े ही सीधी अपवर्तित हो जाती है। अब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े ही सीधी अपवर्तित हो जाती है,
लेंस का वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यह केंद्र, इसी में लिखेंगे लाइन, यह केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के बीच में होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस लिखें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें, लेंस पर आपतित किरणें लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी लिखें, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग, फोकस तल दूरी। फोकस तल दूरी लिखें, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है
मुख्य अक्ष की लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ये आपकी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई यहाँ पर।